अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ अभी ये 2-3 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है। इससे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी किसी भी किस्म का, जिस वजह से इसका रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी विद निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अली सईद, जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं यूसुफ स्टेट एंड बिल्डर के LD एवेन्यू 1 में जो वाक़या है। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं। असर दराज से ये प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक है, आप सुनाएं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? अल्लाह पाक का शुक्र। सर, अभी जो नई गवर्नमेंट आई है या नए टैक्सेस लग गए हैं, उस वाले से आप क्या देख रहे हैं और क्या अपील करेंगे आप हुकाम बाला से? बेसिकली नए टैक्सेस की वजह से इस वक्त मार्केट में जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज़ आप देख लें, कोई भी चीज़ बाय करते हैं, इन्वेस्टर होता है कि वो 2-3-4 लाख रुपए कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी में, थोड़ा बहुत गेन टैक्स पे करके वो प्रॉफिट लेके निकल जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप 10 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको उस पर 1.2 मिलियन टैक्स पे करना पड़ा है गवर्नमेंट को, अगर आपने उसको दोबारा बेचना है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इन्वेस्टर एग्री नहीं है इस हवाले से। अभी 10-12 दिन हो गए हैं, टैक्सेस अप्लाई कर दिए इन्होंने, अभी तो नए टैक्सेस तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। अभी मार्केट बिल्कुल डाउन है और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो आ गए हैं और आके उन्होंने ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। आते ही सब पर अटैक कर दिया, सारे जो बिज़नेस हैं वो स्टॉप हो चुके हैं और किसी भी सूरत कोई भी बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी इस वक्त। आगे देखें आप। रियल एस्टेट सेक्टर तो एक इंडस्ट्री बन गई है, तो अब ये टैक्सेस पे नज़रसानी ना की जाए तो ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगी। लोगों ने जैसे पिछली गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ दिया था और ट्रांसफ़र फीसेस जो थी, मिसाल के तौर के ऊपर जो जब 2018 में न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने आते ही टैक्सेस रिड्यूस कर दिए थे, जिस वजह से प्रॉपर्टी की फील्ड में लोगों ने इन्वेस्ट किया था। बहुत बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस से निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। मिसाल के तौर के ऊपर 10 मरला की जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए थी 2017 में, और 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके वो ट्रांसफ़र चलेगी 2,15,20,000 या 25,000, मतलब 1,00,000-1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस कम हो गई, गेन टैक्स कम हो गया, जिस वजह से प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चला। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब आप देख लें, कनाल का कोई प्लॉट है उसको आपने बाय करना है, बाय करके दोबारा जब बेचना है तो आपका प्रॉफिट जो है वो समझ लें गवर्नमेंट, ये बड़ा एक प्लान के मुताबिक हुआ सारा काम। उनको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि पाकिस्तानी अवाम से पैसा किस तरह निकलवाना है। उन्होंने अब एक बंदा 1 करोड़ रुपये का प्लॉट ख़रीद रहा है, वो 2-4-5 लाख रुपया कमा लेगा, 2-4 महीनों में प्लॉट की प्राइस 8-7 लाख रुपये इंक्रीज़ कर जाएगी। वो कहेगा मैं बेचता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। लेकिन वो कैसे बेचे? वो जब बेचने जाएगा उसको गवर्नमेंट को पहले 10-12 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो वो पैसा कभी भी इस फील्ड में नहीं लगाएगा। इसी तरह बाकी बिजनेस भी देख लें, हर जगह पर यही सूरत हाल है। LD एवेन्यू 1 में क्या देख रहे हैं, कितने % डेवलपमेंट हो गई है? हमने यहाँ से आए देखा, रोड भी सारे कॉर्पोरेटेड हो गए हैं। यहाँ पे अभी सिक्योरिटी भी, यहाँ पे पहले सिक्योरिटी की सूरत मौजूद नहीं थी, अभी सिक्योरिटी भी 24 आवर जो है गश्त करती है। कैसे, क्या कहेंगे सबसे? सर, ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2003 में, आज है 2022, 20 साल हो गए हैं सोसाइटी को लॉन्च हुए हुए। और LD एवेन्यू 1 मेरा ख्याल है कि पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट जो है ना उसको पता है LD एवेन्यू 1 की सूरत हाल क्या है। और अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ अभी ये 2-3 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है। इससे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी किसी भी किस्म का, जिस वजह से इसका रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ। और आगे अब ये जो काम प्रॉपर्टी के जो काम, जो रोड्स बन रहे हैं अभी मेन, इन्होंने हाईवे छेड़ी हुई हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये काम नहीं करना चाहिए इनको फोकस करना चाहिए। पार्क्स डेवलप करें, यहाँ पर पार्क्स डेवलप करें, मस्जिदें बनाएं जो लोगों की ज़रूरियात हैं। अंदर आप गलियों में जाएं, गलियों में जाके देखें कोई भी पोल सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, लाइट्स यहाँ पर नहीं है। अब दिन में आएंगे तो आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा, पूरे हर ब्लॉक्स में जाएंगे, जाके आप देखेंगे तो आपको बड़ी रौनक नज़र आएगी। रात को ये जंगल है, रात को ये जंगल बन जाता है, क्योंकि क्या बात है, जो घर बना रहा है वो अपनी मदद आपके तहत लाइट्स भी लगवा रहा है, और कोई लाइट अगर लगी हुई है वो ख़राब है, गवर्नमेंट उसको देखने के लिए नहीं आती, वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को बुला के एप्लीकेशन दे के यहाँ पर कुछ मीटर लग रहे हैं और लाइट्स लग रही हैं, तो ये काम नहीं होने चाहिए। आप बजाय मेन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेन तो ऑलरेडी ठीक थी, इतनी ख़राब नहीं थी मेन,
हम यहाँ पर पिछले 5-7 साल से बैठे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। मेंस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, अंदर डेवलपमेंट्स करते, लोग जो आबाद हुए हैं उनको फैसिलिटेट करते। यहाँ पे एक दुकान नहीं है, पूरी LD एवेन्यू 1 में एक शॉप नहीं है जहाँ से आप कोई रोटी ले लें, कोई ग्रॉसरी ले लें, अपनी किसी भी किस्म की कोई चीज़ अंदर मौजूद नहीं है। अब आप देख लें, अब अगर ये काम, इन सारी चीज़ों का सर जिम्मेदार कौन है? ओबियसली बात है सर, डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली कंट्रोलर ज़िम्मेदार हैं। कंट्रोलर को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से इस पर नज़रसानी करें। ये सोसाइटी पिछले 20 साल 22 साल से जो बदहाली का शिकार है, इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें ताकि यहाँ पे लोग आबाद हों, यहाँ पे काम चले, लोग आएँ। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें। आगे हैं आप लोग, गवर्नमेंट अब इस वक्त जो नई गवर्नमेंट चल रही है, आगे हैं ठीक है, लेकिन आवाम को नोचे ना, आवाम को अटैक ना करे आवाम के ऊपर। ये आवाम पर अटैक है बहुत बड़ा कि आपने आते ही 10-12 लाख रुपए टैक्स लगा दिए हैं। जो लोग प्लॉट ख़रीद चुके हुए हैं अब उनको ट्रांसफ़र आ रही हैं। अब देखें, 2 या 3 माह का अल्टीमेटम देना चाहिए था। जिन लोगों ने बाइंग की हुई है 2-2 3-3 माह बाद उन्होंने ट्रांसफ़र करवाने हैं प्लॉट। अब 2-2 3-3 माह बाद ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उनकी पेमेंट्स किसी ने कहीं से मंगवानी है, किसी ने कहीं से मंगवानी है। वो जब उन्होंने प्लॉट ख़रीदा था तब प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस थी 2 लाख रुपया या 2.25 लाख रुपया। अब प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस 3.5 लाख रुपया है, और कनाल के प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस 6-6.5 लाख रुपये हो चुकी है, जो 3 लाख रुपये थी। डबल रेट्स हो गए हैं। जिन लोगों ने बाइंग की हुई, उन्होंने सारी ज़िंदगी के पैसे अपने जमा करके यहाँ पे बाइंग की है, अब वो मतलब परेशान है और मुश्किल का शिकार हैं। सर, इन्वेस्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे आप? इन्वेस्टर्स ओवर पाकिस्तान को हमने क्या मैसेज देना है? उनको तो हम ये है कि हमने तो काम करना, हम तो उनको कहते हैं जी ले लें, बाइंग कर लें, लेकिन वो हमें कहते हैं कि हम कैसे बाइंग करें। आप हमें बताएं, आप हमें कह रहे हैं बाइंग करें, कैसे बाइंग करें? यहाँ तो हमें प्लॉट आप मार्केट रेट से 10 लाख 20 लाख सस्ता लेके दें, ठीक है, तो हम लोग फिर बाइंग करते हैं ताकि हमें जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो प्लॉट के अंदर से टैक्स निकाल के पहले गवर्नमेंट को तो दें, और गवर्नमेंट टैक्स लेके यहाँ तो हमें वापस करें ना, यहाँ इस सोसाइटी पर लगाए। अभी ये जो सड़कें बन रही हैं, ये सड़कें आई डोंट नो, पता नहीं क्या ज़रूरत थी इन सड़कों की। 1 साल पहले सड़कें बनी हैं, 1 साल पहले यहाँ पर 1-1.25 साल पहले यहाँ पर सड़कें बनी हैं। उन बनी हुई सड़कों को उनको तोड़ के दोबारा बनाया गया। क्यों? इसकी क्या वजह थी? आप लोग अंदर क्यों नहीं एंटर हुए? LD एवेन्यू 1, आप सिर्फ ये मेन रोड LD एवेन्यू 1 का जो मेन गेट है उस सिग्नल से स्टार्ट हो जाएं, आप जुबली टाउन तक चले जाएं। जुबली टाउन तक आपको रौनक नज़र आएगी। इसके ऊपर एक और मेन रोड है बड़ी, इसी तरह मेन बुलेवर्ड है। उस मेन बुलेवर्ड पे ऐसे जैसे रात को आप जाएं तो आप जंगल में से गुजर रहे हैं। सड़क बनी हुई है मेन पे, ठीक है, राइट लेफ़्ट कोई लाइट नहीं है, और वहाँ पे ना ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट का अगर है तो उसकी दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वहाँ पर लोग पसंद ही नहीं करते। यहाँ पर चाहिए था कि लोग यहाँ पर करते सारा कुछ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो तो मेरा ख्याल है कि बाइंग अभी नहीं कर रहे। हमने उनको कोशिश की है कि हम दें। अब जाहिर सी बात है, जिसने जो बेचने वाला वो कहता है मैंने मार्केट रेट पे बेचना है, जो ख़रीदने वाला वो कहता है मैं अगर ख़रीद भी लूँ मार्केट रेट पर, लेकिन उसकी जो प्राइस इंक्रीज़ होगी वो गवर्नमेंट ले जाएगी मेरे से। मैं अपना पैसा क्यों लगाऊँ? पैसा नहीं लग रहा सर, पैसा लोगों ने रोक लिया है, पैसा लोगों ने स्टॉप कर लिया है। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। जब तक गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी नहीं करेगी, हमारी ख़ुसूसी अपील है कि टैक्सेस पर नज़रसानी करें। लोगों के कारोबार बिज़नेस चलेंगे तो ये मुल्क चलेगा, अगर उनके कारोबार बिज़नेस नहीं चलेंगे तो वो फिर मोहताज हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ज़ुहैब अली सईद, यूसुफ एस्टेट एंड बिल्डर LD एवेन्यू 1 के एग्जीक्यूटिव, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और उन्होंने हकामी वालों से भी अपील की कि जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं उस पर नज़रसानी की जाए, वरना जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसने इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर लिया है, इससे इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।